अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो गाइज़ मेरी वीडियो है मास सफ़दर, शाज़, मेंडस, उनके फ़ादर सफ़दर अंकल और इस पूरी फैमिली के ऊपर ये वीडियो मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। और ये वीडियो मैं हर दफ़ा ही बनाना चाहती थी क्योंकि आप लोगों को पता है माशाल्लाह वेरी हेक्टिक रूटीन, अल्लाह के करम और फजल से तो मौका नहीं मिलता। लेकिन आज जैसे ही मैंने वीडियो देखी वैसे ही मैंने जो है ना बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार माँ बाप जो हैं वो अपनी औलादों में फ़र्क क्यों करते हैं। वो माँ बाप जो है वो अपनी औलाद को पैसों से क्यों तोलते हैं। अगर आज आपकी औलाद के पास पैसा है तो वो अच्छी, और अब आपके औलाद के पास पैसा नहीं है तो वो अच्छी नहीं। जैसे कि अगर किसी बेटे के पास पैसा है तो वो अच्छा, और अगर कोई बेटी गरीब है तो वो बुरी। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो अब आपके सामने ये खुली खुली मिसाल आपकी बिल्कुल आंखों के सामने है कि सफ़दर अंकल ने कैसे मास को कॉल करी, जबकि मेंडस ने बोला कि मैं आपको खाने पे लेके जा रहा हूँ, और उसने अपने बेटे को कॉल करी कि मास तुम आ जाओ। और थर्ड पार्टी के बंदे भी आ गए, उनके दोस्त भी आ गए, लेकिन उनका बेटा शाज़ नहीं आया। शाज़ के ना आने की यही वजह थी कि ये पूरी जो गंद फैलाई हुई है वो ज़ाहिर सी बात है कि सभा ही की फैलाई हुई है। और जो मतलब जिस घर से वो आई है, मतलब उनमें इस तरह से होता है। ठीक है ना। अब एक लड़की, अल्लाह ने उसके नसीब इतने अच्छे करे, उसको चाहिए कि जोड़ कर रखे चीज़ों को, मामलात को, घर को। लेकिन वो सब रिव्यू वालियाँ यही कह रही हैं कि ना ये सब कुछ सबाही की वजह से हुआ है, और कोई उसके घर आता है वो उसको पूछती भी नहीं है। अब अगर युसरा कुछ कर रही होती है ना तो उसके करने में उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत और उसकी उनसियत नज़र आ रही होती है, लेकिन सबा के कुछ भी करने में मोहब्बत नज़र ही नहीं आ रही होती। अगर वो किसी को पैनकेक्स भी खिला रही है तो उस पैनकेक में भी मोहब्बत नहीं नज़र आती, जबकि युसरा अपने घर में लोगों को सोडा और क्या कुछ नहीं, कढ़ाई अगर दाल खिला दी तो उस पे भी लोगों को तकलीफ़ है। तो हर चीज़ में मेहनत होती है, और इतने से बच्चे के साथ काम करना कोई आसान नहीं है लिटरली। अब उनके हर व्लॉग में एक ट्रांसपेरेंसी और मास के व्लॉग में उकताहट भरी फीलिंग आ रही है। जब वो लोग साथ होते थे व्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता था। अब अगर आप नोट करेंगे आपको उनके व्लॉग में थोड़ी सी उकताहट फ़ील हो रही होगी। मैं हर उस माँ बाप और हर उस पेरेंट को बोलती हूँ कि आपके बच्चे जब छोटे थे तो आपके लिए एक जैसे थे, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो गए तब आपके लिए अलग अलग हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मुझे लिटरली देखकर इतनी तकलीफ़ हुई। महसूस तो हमें होता था कि जब शाज़ घर आता था तो अंकल उस तरीक़े से उससे मोहब्बत से नहीं बात करते थे, या फिर जो भी है उसको ये कहना कि तुम जो है ना क्या कहते हैं, काबिल नहीं हो, या जो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठाओ, या घर से निकलते हुए उन्होंने जो कुछ कहा। तो बात ये होती है कि कुछ लोगों के कड़वे अल्फाज ना हमारे लिए बेहतरीन साबित होते हैं, और वही शाज़ के लिए अच्छे साबित हुए। और वहीं मेंडस जो है वो दोनों भाइयों को अच्छी तरह लेकर चलता है, लेकिन जब बाप या माँ में से, माँ तो उनकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुओं को भी अच्छी तरह से लेकर चलती हैं। कभी ये नहीं कहती मास का घर, हमेशा बोलती हैं सबा का घर। तो इतनी प्यारी सास जिसकी हो तो उनकी बहुएं कितना खुश रहेंगी ना। तो माशाल्लाह आंटी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बताने का मकसद यही है कि ये औरतें इतनी चालाक कैसे होती हैं कि वो अपने हस्बैंड्स को अपने इशारों पे नचा लेती हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता। मुझे पता समझ में ही नहीं आता, मुझे हज़म ही नहीं होता कि वो कौन सी ख़वातीन होती हैं जो अपने शौहरों को अपने इशारों पे नचाती हैं, और उनके हस्बैंड्स नाचते भी हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, उनके हिसाब से चलते भी हैं। अब बात यह है कि अल्लाह ताला बस सबके लिए खैर वाले मामलात करे, क्योंकि देखें जो जैसा होता है उसका वैसा पना सबके सामने आ जाता है। सबा और मास की चालाकियाँ पहले भी नज़र आती थी, लेकिन लोग उनको दबा दिया करते थे। अगर युसरा की ही इसी तरह से वो एक्सपेक्ट कर रही होती और वो जाना चाहती तो कोई भी उसकी बात मैं नहीं मानता, क्योंकि शाज़ ने हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करी है, और जिस भी औलाद ने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करी है अल्लाह ताला उसको वैसे ही मौज़ाना तौर पर इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। वैसे ही माज़ ने अपनी बीवी के कहने में आकर क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं वो कर रहा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है पहले उनके घर में मासी सबको नज़र आ रही थी, अब उन्होंने मासी को साइड कर दिया। सबा जो कुछ भी करती है उसमें मोहब्बत नहीं शामिल होती, और जिस इंसान के काम में मोहब्बत शामिल होती है वो ख़ुद ब खुद नज़र आ जाती है। एक छोटे से बच्चे के साथ युसरा अपने हस्बैंड को क्या कुछ मज़े मज़े के खाने नहीं बनाने की ऑफ़र देती कि मैं आपको चिकन चीज़ पराठा बना दूँ, तो मैं आपको कबाब चीज़ पराठा बना दूँ, तो मैं आपके लिए ये बना दूँ, तो मैं आपके लिए वो बना दूँ। मैं कहती हूँ सलाम है उन ख़वातीन पर जो इतने अच्छे से अपने हस्बैंड्स को ट्रीट करती हैं, और उससे भी बड़ा सलाम है उन प्यारे शौहरों पे जो अपनी बीवियों को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि इज़्ज़त अपनी बीवी को ही देनी चाहिए। ये दुनिया के जितने भी लोग हैं वो तब तक थे जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी। अगर मास का गलती ये है कि वो अपनी बीवी को हद से ज़्यादा इज़्ज़त देता है, वो अपने आगे किसी और को समझता ही नहीं, और वो जो कर रहा है ना
उसमें एक उकताहट भरी हुई है। तो बस अल्लाह ताला सबकी बिगड़ी बना के रखे, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ। लेकिन शाज़ के साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। और वही वाली बात है कि जब उनके यहाँ बेबी भी नहीं हो रहा था तो लोग इतनी बातें बना रहे थे, अब माशाल्लाह हो गया। तो सबा ने जैसे उसके बच्चे को चुड़-चुड़ बोला, तो ऐसे चुड़-चुड़ तो सबा का नाम होना चाहिए, ठीक है ना? बात सिर्फ़ इतनी सी और सिंपल सी है। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।